दृष्टि इसके टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में कॉमन टील, ग्रीन शंक, पिनटेल, वैगटेल हैं पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप या उभयचर। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, पक्षी। दरअसल जल्द ही राजस्थान के मेनार को नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। ये स्थान राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जिसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की 2 झीलें बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती हैं। इन प्रवासी पक्षियों में फ्लेमिंगो, व्हाइट टेल्ड लैपविंग, पेलिकन, मार्श हेरियर, बार हेडेड गूज, कॉमन टील, ग्रीन शंक, पिनटेल, वैगटेल, ग्रीन सैंड पाइपर आदि शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए, नीति आयोग, बी, भारतीय रिजर्व बैंक, सी, भारतीय उद्योग परिसंघ या फिर डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट लॉन्च की है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। ये ऐसी पहली रिपोर्ट है जो गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर समग्र दृष्टिकोण और समाधान प्रस्तुत करती है। इसका अनुमान है कि वर्ष 2020-21 में 77 लाख वर्कर गिग इकोनॉमी से जुड़े थे। वर्ष 2029-30 तक गिग श्रम बल के 2.35 करोड़ तक विस्तार होने का अनुमान है। चलिए अगला प्रश्न। थम्ममपट्टी लकड़ी की नक्काशी का संबंध किस राज्य से है? ए, केरल, बी, तमिलनाडु, सी, कर्नाटक या फिर डी, आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने थम्ममपट्टी में कारीगरों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ एक लकड़ी शिल्प गांव स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। थम्ममपट्टी अपनी लकड़ी की नक्काशी और मूर्तियों एवं मंदिर के दरवाजों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। थम्ममपट्टी लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित स्थान कालिनिनग्राद किस देश से संबंधित है? ए, यूक्रेन, बी, अजरबैजान, सी, आर्मेनिया या फिर डी, रूस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। दरअसल हाल ही में लिथुआनिया ने अपने क्षेत्र में से कालिनिनग्राद में वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। कालिनिनग्राद रूस से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। कालिनिनग्राद रेल लिंक के जरिए शेष रूस से जुड़ा हुआ है, जो लिथुआनिया से होकर जाती है। आपको बता दें कि लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन और नाटो का सदस्य है। इसकी राजधानी विनियस है। चलिए अब रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलियन-बेरी सिंड्रोम की स्पष्ट व्याख्या है यूक्रेन में गुरिल्ला युद्ध की एक तकनीक, तंत्रिका तंत्र पर हमला करने वाला प्रतिरक्षा तंत्र, खाड़ी युद्ध के बाद सेना को प्रभावित करने वाला एक विकार या फिर एनीमिया के कारण विकसित एक दुर्लभ विकार। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र पर हमला करने वाला प्रतिरक्षा तंत्र। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के वैज्ञानिकों ने डेंगू और चिकनगुनिया के साथ जीका वायरस के प्रसार के प्रति भी आगाह किया है। जीका वायरस यानी संक्षिप्त में ZIKV एक वेक्टर जनित फ्लेवी वायरस है जो संक्रमित एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ये वायरस सबसे पहले वर्ष 1947 में युगांडा के जीका जंगल में एक रीसस बंदर में पाया गया था। कुछ मामलों में जीका वायरस से संक्रमित रोगियों में गुलियन-बेरी सिंड्रोम भी पाया गया। इस सिंड्रोम में प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिका तंत्र पर हमला करती है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGID किसके द्वारा जारी किया गया है? ए, शिक्षा मंत्रालय, बी, पर्यटन मंत्रालय, सी, आयुष मंत्रालय या फिर डी, संस्कृति मंत्रालय। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट यानी PGID जारी किया है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इसने 6 समूहों में 83 संकेतकों पर अध्ययन किया था। इसमें जिलों को 10 ग्रेडों में बांटा गया है। मसलन दक्ष कुल अंक के 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए, उत्कर्ष 81 से 90%, अति उत्तम 71 से 80% आदि।
इसमें सबसे निचले ग्रेड को आकांक्षा 3 कहा गया है, जो कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिए होता है। इसका उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पहचानने में मदद करना है। चलिए अगला प्रश्न। नैनो ब्रीथ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक N95 मास्क है जिसे 2D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। 2, इसकी शेल्फ लाइफ 5 महीने से अधिक है। और 3, इसमें 4 लेयर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शंस हैं A 1, 2 और 3, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D केवल 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D केवल 3। हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक रीयूजेबल, रिसाइकलेबल, वॉशेबल, गंधहीन, गैर एलर्जिक और एंटी माइक्रोबियल N95 मास्क विकसित किया है। ये 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग कर बनाया गया है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसकी बाहरी परत सिलिकॉन से बनी है और इसकी शेल्फ लाइफ 5 वर्ष से अधिक है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इसमें 4 लेयर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, जिसमें फिल्टर की पहली और आखिरी परत नैनो कणों से ढकी होती है, इसलिए कथन 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सड़क सुरक्षा के लिए इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम किसके द्वारा वित्त पोषित है? A एशियन डेवलपमेंट बैंक, B न्यू डेवलपमेंट बैंक, C वर्ल्ड बैंक या फिर D यूनाइटेड नेशन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C। दरअसल हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के 7 राज्यों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है, इसलिए ऑप्शन C सही है। ये कार्यक्रम दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने और सुरक्षित सड़कों के निर्माण में इसका उपयोग करने के लिए एक नेशनल हार्मोनाइज्ड क्रैश डेटाबेस सिस्टम स्थापित करेगा। इसके तहत दुर्घटना के बाद की स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए एकल दुर्घटना रिपोर्टिंग नंबर स्थापित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा के लिए इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संयुक्त राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की योजना किसके द्वारा बनाई गई है? A भारत और यूनाइटेड किंगडम, B भारत और नाइजीरिया, C भारत और मलेशिया या फिर D भारत और जमैका। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A। दरअसल भारत और यूनाइटेड किंगडम एक संयुक्त राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी का निर्माण करेंगे, इसलिए ऑप्शन A सही आंसर है। ये अकादमी युवा राजनयिकों को विशेषज्ञता और प्रशिक्षण से लैस करेगी। भारत यूके राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। 6 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? A ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया को, B अंडमान और निकोबार को, C निकोबार और श्रीलंका को या फिर D इंडोनेशिया और श्रीलंका को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A। दरअसल हिंद महासागर में स्थित ग्रेट चैनल भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के आचे प्रांत को अलग करता है। ग्रेट चैनल विषुवत रेखा के उत्तर में 6 डिग्री पर स्थित है, इसलिए इसे 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ये रणनीतिक महत्व का एक चोक पॉइंट है जो मलक्का जलडमरू मध्य के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेटा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेटा फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर डेटा फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत सरकार वर्ष 2007 से हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाती है। ये दिवस पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस ने आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस की थीम डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसीलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व पर जन जागरूकता पैदा करना है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कौन सा देश पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक यानी पीबीपी पहल का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी दक्षिण कोरिया। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।